दुनिया के बहुत सारे लोगों के लिए जॉब का आइडिया बहुत सिंपल है, काम पे जाना, ऑफिस में काम करना और घर पे आना। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस 9 to 5 वाले जॉब को रिजेक्ट कर दिया है। ऐसे अमेजिंग लोग हैं जिनका ऑफिस वहाँ पे है जहाँ पे वो चाहते हैं और इनके काम करने का समय वो है जो इनकी इच्छा है। कुछ फनी होते हैं, कुछ डरावने होते हैं और कुछ तो खतरों के खिलाड़ी होते हैं, लेकिन एक साथ वो दुनिया के सबसे अमेजिंग स्टंट परफॉर्मेंस करते हैं। तो चलिए इन पर नजर डालते हैं। कभी कभार स्ट्रीट परफॉर्मेंस इतने अमेजिंग होते हैं कि उन्हें बड़े और अच्छे इवेंट पर परफॉर्म करने के लिए बुलाया जाता है, और कभी कभार तो ये स्टंट इतने हॉट और डेंजरस होते हैं कि उन्हें स्ट्रीट पर परफॉर्म करने से बैन भी किया जाता है। मॉर्ग ये दोनों का मिक्सचर है। इसे स्ट्रीट परफॉर्मेंस की शुरुआत में और बाद में फेमस वेनिस बीच फ्रीक शो में ज्वाइन करने के लिए बुलाया था। ये शॉट को पूरी तरह से निगल लेता है, शिशु को नाक से निकाल कर मुंह से निकालता है और रेजर ब्लेड पे सोता है। लेकिन इनका सबसे बड़ा स्टंट है रिकॉग्निशन। लेकिन मैं आपको पहले ही वार्न कर दूं कि इन लोगों को डिस्कस्टिंग फील करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इनके और अच्छे वीडियोस देखने हैं तो आप इनकी इंस्टाग्राम पेज पर मॉर्ग ऑफिशियल पर जाके देख सकते हैं। यह आवश्यक है कि स्ट्रीट परफॉर्मेंस के पास टैलेंट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभार सिर्फ देखने में मज़ा आता है। मैं इस आदमी का नाम तो नहीं जान पाया, लेकिन यह सिडनी में परफॉर्म करते हैं और लोग इनको मजाक करते हुए देखते हैं। यह इतना ही फनी है जितना है नाइफ के साथ जगलिंग करते हैं। ज़रा ये भी देख लीजिए कि इनके पास जाने वाले लोगों के साथ ये कैसे मजाक करते हैं। I'd like to introduce you to my manager. Shut up, he's crap. That's why I'm working here. Get me a theater! God's कुछ भी हो, लेकिन इनके ट्रिक बड़े ही स्पेशल है, स्पेशली तब जब लोग के साथ ही मजाक करते हैं, वो भी खुद का फोकस गवाए। इट्स अमेजिंग। दुनिया में ऐसे बहुत सारे पपीटियर्स हैं जो स्ट्रीट परफॉर्मेंस कर काम करते हैं, लेकिन इनके जैसे परफॉर्म करने वाले लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जॉली रोटन इस व्यक्ति का पंख बसकर पपेट पूरे यूके में ट्रैवल करके परफॉर्म करता है। अगर आप इसके बड़े बैग और ग्रेवली आवाज़ को सुनेंगे तो आसानी से इसे पहचान सकते हो। इसके बारे में सबसे ज़्यादा इम्प्रेसिव तो यही बात है, यह पपीटियर क्लियरली ज़मीन पर चल रहा है और रिकॉर्डर को प्ले कर रहा है, लेकिन यह किस तरह से छुपा रहा है यह जानना इम्पॉसिबल है। एक स्ट्रीट परफॉर्मेंस से बढ़कर क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स दो स्ट्रीट परफॉर्मेंस एक साथ देखना। इस व्यक्ति को टेलर था वन नाम से जाना जाता है, या फिर आप इसे फेसबुक पर हॉप हॉप एक्रोबैट के नाम से भी जान सकते हो। और अगर आप कॉन्टेंट इसके पास काफ़ी माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स है जो परफॉर्मेंस में आपको मैं दिखा रहा हूँ। यह स्पेशल है क्योंकि टेलर ट्विंस एक्रोबैट टिंट और टैट के साथ स्ट्रीट एक्ट परफॉर्म कर रहा है, और आखिर में इन्होंने स्ट्रीट परफॉर्मेंस किया है जो आपको गलती से भी घर में परफॉर्म नहीं करना चाहिए। यह एक और व्यक्ति है जिसने कुछ समय पहले ही वेनिस बीच फ्रीक शो में काम किया था, लेकिन इस व्यक्ति के स्किल सेट मॉर्ग से जरा अलग है। मॉर्गन द मिस्टिक ये बंदा बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। यह व्यक्ति अपने बॉडी के अंदर ऑर्गन को मूव करके अपने बॉडी से तार को पास करता है, वो भी बिना कोई खून गवाए। लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो स्टंट मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत सेफ है। बस इसमें 800 पाउंड का वेट उठाकर खीले पे सोना है। जिन लोगों ने फुटबॉल या फिर सॉकर खेला है उनके पास कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो जरूर होंगे, लेकिन इस आदमी के पास मुकाबले वो कुछ भी नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि यह ब्रिटिश स्ट्रीट परफॉर्मेंस बॉल को अपने सर पर उठाकर लैंप पोस्ट कर रहा है। जरा इस पे नजर डाल के तो देखिए। कुछ स्ट्रीट परफॉर्मेंस ऑडियंस का ध्यान खींचने के लिए कुछ क्रेजी और अनबिलीवेबल और डेंजरस स्टंट परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ लोग प्योर टैलेंट पर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि यह व्यक्ति, इसका म्यूजिकल नॉर्मल लगता है, लेकिन जब वो लोग इसको पूरा सुनते हैं तब उनके एक्सप्रेशन देखने लायक रहते हैं। यह व्यक्ति सिर्फ अमेजिंग फ्री स्टाइल भी नहीं करता, लेकिन यह कॉर्ड की जगह विस्की फ्लास्क का यूज करता है, और बहुत सारे लोग इसे नो नहीं बोल सकते हैं। और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ एक और म्यूजिशियन। इसके परफॉर्मेंस को सोलो कहना चाहिए या नहीं ये तो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि यह व्यक्ति गिटार और पैनिस के साथ एक प्ले कर रहा है। इसके साथ और दो दोस्त है जो गिटार प्ले कर रहे हैं। आपको समझ में नहीं आया? वेल, आप समझ लीजिए, जरा इस पे नज़र तो डालिए। मुझे यह पता नहीं कि क्यों बहुत सारे ऑस्ट्रेलियन और ब्रिटिश परफॉर्मर अमेरिका जाते हैं परफॉर्म करने के लिए, लेकिन उनमें से ये दो सबसे ज़्यादा अमेजिंग आपको मिलेंगे। अगर ये दो स्टंट बड़े हाइट से परफॉर्म किए जाते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है? अगर आपको हाइट से डर लगता है कि आप अपने नज़र नीचे झुका लीजिए। इनमें से पहला है अल्काज़म।
इसे ह्यूमन नॉट या फिर एल भी आप बुला सकते हैं। यह व्यक्ति कॉन्ट्राटेनिस नाम से भी फेमस है, जो बड़े ब्लेड को अपने मुंह में घुमाता है और उसके साथ नाइफ्स को जगल करता है। और दूसरा है एक्रोबैट स्टूडेंट की एक टीम, जिनके पास बहुत सारे ट्रिक है। उनके हाथ में उनसे एक बड़े हाइट वाले यूनिसाइकिल पर चढ़कर नाइफ्स को जगल करता है। लोग कहते हैं कि एक ग्रेट आर्टिस्ट किसी भी चीज़ से आर्ट बना सकता है, और इस व्यक्ति को देखने के बाद मैं इसके साथ पूरा सहमत हूँ। गोडो ड्रमर या स्ट्रीट परफॉर्मर, उसकी सिग्निफिकेंट फैन फॉलोइंग है, क्योंकि यह व्यक्ति खुद का यूट्यूब चैनल भी चलाता है। फिर भी इसके पास कुछ बकेट और ड्रम से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ज़रा इसको देख लीजिए। इंप्रेस नहीं हुए? वेल, कभी कभार ये खुद को ड्रम और लिमिट कर सकता है और रिजल्ट भी इनक्रेडिबल आते हैं। यह सबको पता है कि रियल लाइफ में ट्रांसफॉर्मर को देखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन मुझ पर विश्वास कीजिए, इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद आप यही सोचेंगे कि यह रियलिटी से ज़्यादा नज़दीक है। ये क्लिप छोटी है, लेकिन यह दर्शाता है कि यह व्यक्ति कितना कैपेबल है। यह ट्रिक सिंपल लेकिन सुपर इफिशिएंट है। अगर आप कॉस्ट्यूम जैसे काम करते हैं तो जान लीजिए कि हॉलोन कॉस्ट्यूम के लिए यह अच्छा आइडिया हो सकता है। लास्ट परफॉर्मर ऑसम कॉस्ट्यूम की मदद से रोबोट में ट्रांसफर हो गया है, लेकिन यह बंदा सिर्फ अपने बॉडी का यूज करके रोबोट में ट्रांसफर हो जाता है। ये रोबोट मैन स्ट्रीट डांस एबिलिटी और कॉमेडी को कंबाइन करता है और म्यूजिक और एग्जैक्टली मैच करता है। भले ही बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये उनमें से बेस्ट है। क्या आपने कभी लेबिरिंथ मूवी देखी है? क्योंकि अगला एक्ट उस मूवी जैसा ही है, लेकिन बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। अगर आपको ये रेफरेंस समझ में नहीं आया तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह व्यक्ति अपने क्रिस्टल बॉल को उसकी इच्छा पर कंट्रोल करके उसके हवा में लटका देता है बिना किसी सपोर्ट के। कुछ गड़बड़ है ना? लेकिन यह कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है। यह सब फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट मैनिपुलेशन यानी कंट्रोल जगलिंग का यूज करके किया जाता है। इस बॉल को कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है और उसकी स्किल के साथ यह बॉल हवा में उड़ रहा है ऐसा दिखाया जाता है। द प्योर इल्यूजन। लेकिन जब मैं सोचता हूँ कि कांच का ग्लास और वाइन की बॉटल यह दोनों किसी परफॉर्मेंस की शुरुआत में तो बिल्कुल अच्छे नहीं हो सकते, लेकिन ये दोनों एक्ट्स देखने के बाद यह आपको गलत साबित कर देगा। मिशेल लुजन, इसे मास्टर ऑफ अनयूजुअल से भी जाना जाता है, लेकिन रोड पर रोलर स्केटिंग करके जी माइनर के मोजार्ट सिम्फनी को 40 से रोलर स्केट पर लगे ब्लेड और बॉटल की मदद से बजाना, इससे ज़्यादा अनयूजुअल और क्या हो सकता है भाई। और फिर हमारे पास है पीटर स्पार्टिना भी है, जिसका टैलेंट म्यूजिक और ग्लास का यूज करता है। लेकिन इनमें पीटर पानी से भरे वाइन ग्लास में पिंच क्रिएट करता है और इसका रिजल्ट मैजिक से कुछ कम नहीं है। अगर आपको स्ट्रीट परफॉर्मेंस में क्या शुरू है यह समझ में नहीं आ रहा तो यह अच्छे संकेत नहीं है, लेकिन हाँ, परफॉर्मेंस के लिए मुझ पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि मैं इस एक्ट को लास्ट 20 सेकंड दिखाने वाला हूँ। और बताइए आप इनमें से क्या चीज़ पहचान सकते हैं जब तक इसका आर्टिस्ट इसे रिवील नहीं करता।